हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा मैम। आज हम करेंगे क्लास 9 का मैथ्स का एनुअल एग्ज़ाम का पेपर जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, इस पेपर में मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ कि आप जो सॉल्यूशन आप करते हो, जो स्टेप बाय स्टेप जो करते हो, उसके कितने स्टेप के कहाँ तक अगर आप लिखते हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर हम मॉर्निंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही देखेंगे। ठीक है, देखो ये सेक्शन ए है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √5 इंटू √45 इज। आपको इसका मान बताना है √5 और √45 का क्या वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो जब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे √5 इंटू 45, तो ये आपका आ जाएगा √225, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसमें देखो देखो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये 3√25 है। तो जब 25 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आएगा। तो 3 इंटू 5 हुआ 15, तो 15 भी इसका आंसर है। और ऑप्शन डी में भी अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 225 लोगे तो वो भी 15 आ रहा है। तो ऑप्शन ए भी इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड है द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। आपको वाई स्क्वायर का गुणांक बताना है, इसमें क्या होगा। तो इसमें इक्वेशन थोड़ी क्लियर नहीं है तो हम सेट देख लेते हैं। वाई स्क्वायर, अब देखो वाई स्क्वायर का बताना है तो बाकी पूरी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना ही नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वाई स्क्वायर वाले टर्म्स ले लेंगे। देखो इसमें वाई स्क्वायर है, एक तो वाई स्क्वायर ये हो गया। और जब इसमें 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। बाकी और कहीं से हमें वाई स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा 2y स्क्वायर। तो इसका गुणांक मतलब जो आगे इसका कोफिशिएंट होता है ये आपको बताना है, ये कितना हो गया 2। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x - 2y = 6। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस रैखिक समीकरण का हल बताना है आपको। अब आप इसमें x को पहले 0 रख के देख लो। ठीक है, एक वैल्यू क्योंकि मैं दे रखी है यहाँ पे x 0 रख के क्या आ रहा है, x को अगर मैं 0 रखूंगी यहाँ पे तो ये 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया -2y = 6। ठीक है, यही बचा और y आपका हो जाएगा 6/2 और ये माइनस का 2 था तो माइनस आ जाएगा और ये आपका सोल्व करके आ गया -3। तो जब आप x को 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इन यूक्लिड ज्योमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज अ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा कौन सी है इनमें से, ये 4 स्टेटमेंट कुछ लिखी हुई है, परिभाषा बतानी है। इससे पहले ही है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थिर होती है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये बाकी जो सारे जो है ये इसके एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट नंबर सी था, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की जो डेफिनेशन बता रहा है, तो यहाँ पे एक सीधी रेखा की परिभाषा बताई जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ एंगल डेट आर ऑलवेज इक्वल आर। टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसे, तो हमेशा ये पेयर जो इक्वल होते हैं, इधर के इस साइड के इक्वल होते हैं, तो कौन से एंगल बोलते हैं इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 5th का शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी और एंगल बी 80 है, द मेजर ऑफ एंगल ए बताना है। जैसे आपका ये ट्राइंगल है, ए बी सी में आपको दे रखा है बी सी और ए बी आपका इक्वल है और एंगल बी यहाँ पे 80 डिग्री है। तो आपको एंगल ए बताना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कितना होगा। अब देखो ये जब दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए और एंगल सी भी इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 80 है तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये 80
और यहाँ पे दोनों ये इक्वल है ए और सी, तो ये एक्स और एक्स हो गए और इनका सम हो गया हमारा 180 डिग्री। तो एक्स और एक्स 2x हो गया और ये 180 उधर जाके 180 180 में से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 और x की वैल्यू आ जाएगी 100/2 डेट इज़ 50 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आई है आपकी तो इसका हो जाएगा 6th वाले का ऑप्शन नंबर आपका 50, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर भी। 7th है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण असमान हो और एक दूसरे को 90 डिग्री पर परस्पर समद्विभाजित करते हो। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो वो आपका रोम्बस ही होगा। ठीक है, इसमें होगा समचतुर्भुज। 8 ये आपको फिगर दे रखी है, ओ सेंटर है APB। ये एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री का, ये एंगल है 40। देन AOB ये एंगल बताना है। अब देखो आप इसको देख रहे हो, यहाँ पे ये AB एक कोण है ना। AB एक कोण सेंटर पे एंगल बना रही है और AB एक कोण सर्कल पे एंगल बता रही है। तो हमने जो सर्कल की थ्योरम थी उसमें क्या था कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है अगर एक ही कोण जो है कहीं पे भी सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बनाए। तो अगर ये 40 है तो सेंटर वाला हमेशा डबल होता है। तो आपका इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए। 8th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये विजुअली इम्पेयर्ड आपको नहीं करना है। इसके बाद अगला है द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड। ये साइड्स हैं, इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप आपको बताना है कितना होगा। ये अर्ध परिमाप, भुजाएं दे रखी हैं आपको और इसका अर्ध परिमाप कितना होगा। तो इनको ऐड करके आप इसका हाफ कर दोगे तो आधा आ जाएगा। तो आपकी साइड है 9, 10 और 17। इसका टोटल करके इसका आधा कर दोगे तो ये आपको 36/2 18। तो 18 सेंटीमीटर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन हिस्टोग्राम द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट। जो हिस्टोग्राम जब आप बनाते हो, ठीक है, हिस्टोग्राम कैसा होता है जिसमें ये ऐसे ऐसे बॉक्सेस वाले बनते हैं, रेक्टेंगुलर पिलर बनते हैं ये। तो ये जो हाइट है पिलर की, तो आप इसमें क्या लेते हो? इधर इस साइड क्या लेते हो? तो इधर फ्रीक्वेंसी लेते हो ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए या जो भी इसमें दे रखा होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसीज। तो 10 का आपका सी ऑप्शन। एक आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई, आयतों की ऊंचाई क्या दर्शाती है? बारंबारता। अगला है इन अ पैरेललोग्राम PQRS इफ P एंगल और Q एंगल दे रखा है देन द मेजर ऑफ एंगल ऐसा आपको बताना है कितना होगा। देखो P और Q दे रखा है तो हमें पता है PQ साथ साथ जो बन रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का जो टोटल होता है, जो साथ साथ होते हैं एंगल, तो उनका टोटल 180 होता है। तो वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मतलब ये 3y - 4 प्लस में Q को भी ऐड कर देंगे 5y प्लस में 8, इनका टोटल होगा आपका 180 डिग्री। तो 3y और 5y आपका हो जाएगा 8y, 8 - 4 हो जाएगा 4 प्लस का 4 क्योंकि 8 यहाँ पे बड़ा है। अब 8y यहाँ से 4 180 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8y आपका 176 और y हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 22 डिग्री। तो आपका ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x - 3 एज फैक्टर। किसका बहुपद जो x - 3 है किस बहुपद का एक गुणनखंड है? गुणनखंड बताना है तो मतलब x - 3 आपको दे रखा है तो आप x - 3 0 मतलब x को 3। अब x को किस में कौन सी इक्वेशन में हम पुट करें x3 कि वो 0 आ जाए? देखो यहाँ पे 3 रखोगे 3 - 6 नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9 9 - 9 0। तो यहाँ पे 3 पुट करने पे जो है
ये जो समीकरण है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इक्वेशन हैज़ एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बिकम्स। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चों को प्रॉब्लम आई थी कि मैम कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखो समझो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे ये 3x है, या तो हम यहाँ पे नहीं है, जैसे x है, y का वेरिएबल नहीं है, तो y का नहीं है तो मतलब 0y तो हम लिख सकते हैं ना, नहीं है तो मतलब 0y करके लिख देंगे। तो जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो माइनस का 3x था, यहाँ प्लस का हो गया, मतलब ये इसको इस साइड लेके चले गए। तो इस साइड जब आप लेके जाओगे तो वो भी ठीक है, इक्वल टू में 0 आना चाहिए। 3x प्लस का हो गया, प्लस का 4 था, इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का 4 हो गया, ठीक है। और यहीं पे अपन 0y था तो वो भी उस साइड जाएगा तो वो भी माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे को भी देख लेते हैं हम एक बार। देखो माइनस का 3x है, ठीक है, प्लस का 0y है, ठीक है, पर यहाँ पे तो प्लस का 4 है ना, यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डी वाला देखते हैं। डी वाले में देखो प्लस का 4 था लेकिन यहाँ पे माइनस का 3 था, तो ये भी नहीं है। अब इस वाले में देखते हैं, माइनस का 3x है, अब ये इसी साइड है तब इसका साइन चेंज नहीं हुआ, तो माइनस का 3 है, लेकिन 4 का साइन चेंज हो गया ना यहाँ पे, तो गलत है। इस साइड जब हम ले गए तो दोनों के साइन चेंज हो गए, ये प्लस का था 4 था तो उधर जाके माइनस का हो गया, और माइनस का 3x उधर जाके प्लस का हो गया, तो इसमें ये वैल्यू दोनों में करेक्ट आ रही है, तो आपका 13 का ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। 14 है, द टर्म यूज्ड बाय यूक्लिड फॉर एजम्पशन दैट वाज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब यूक्लिड ने जिस शब्द का प्रयोग किया है किसम के लिए, ज्यामिति में से। ज्यामिति में कौन से का करा है, तो ये है अभिधारणाएं। अभिधारणाएं मतलब पोस्टुलेट्स, जो वर्ड जो स्पेसिफिक है फॉर ज्योमेट्री, ज्यामिति के लिए अभिधारणाएं। द एंगल दैट इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट इज। तो 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट मतलब वह कोण जो अपने समपूरक का 5वां भाग है, ठीक है, समपूरक का 5वां भाग है। तो जो सप्लीमेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होता है उनका टोटल। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो एंगल है x, ठीक है। अब इसका x का सप्लीमेंट क्या होगा, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, टोटल 180 होता है, तो 180 से मैं अगर मैं x को माइनस कर दूंगी तो इसका सप्लीमेंट आ गया। और इसने क्या कहा, द एंगल दैट इज 1/5 ऑफ इट सप्लीमेंट, मतलब जो सप्लीमेंट आया है ये एंगल 1/5 है इस अपने सप्लीमेंट का। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, और ये ब्रैकेट आप ओपन कर दोगे 180 माइनस एक्स। अब ये माइनस का x है, इसको इस साइड ले आती हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा 5x प्लस x 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/6। तो ये आपका क्या आ गया 30। तो 30 डिग्री आपका आ गया x की वैल्यू, ठीक है। तो एंगल बताना था तो आपका 30। अगर वो सप्लीमेंट भी पूछता कि इसका सप्लीमेंट क्या है, तो 180 माइनस 30 आप कर देते तो आपका आंसर आ जाता 150 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, ABC और QRP जो है ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। ABC कॉन्ग्रुएंट सर्वागसम है QRP के, और ABBQ दे रखे हैं। तो देखो पहले इसका आप बना के देखो डायग्राम। ABC ये कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये यहाँ पे Q है, A के साथ देखो यहाँ पे Q है ना, तो आपको ये Q यहाँ पे ऊपर ही लेना है। फिर B के साथ यहाँ पे R है, तो B इस साइड लिखा है तो इधर ही मैं R लिखूंगी, और C यहाँ पे हो जाएगा P। AB बोला है ये आपका 7, B है 70 डिग्री, Q है यहाँ पे ये 60 डिग्री। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सा है। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सा सही है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। QR 7 है, अगर AB जो है 7 है तो QR भी 7 होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
एंगल पी 50 होगा, एंगल पी 50। अब देखो ये 70 है तो मतलब इधर भी ये 70 होगा, और ये 60 है तो 60 प्लस 70 प्लस एंगल पी, इन सब का टोटल 180 होना चाहिए ना। तो ये आपका 130 हो गया, तो एंगल पी हो गया 180 माइनस 130, तो ये आ गया 50 डिग्री। तो ये इक्वेशन आपका ट्रू है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, इफ 27y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3y देन द y इज। तो आपको इसमें y का मान निकालना है, क्या होगा। देखो अब सब इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। 27y को मैं कैसे 3 की पावर 27 को 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ, और y भी है तो ये 3y हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। चलो अब है ये 9, सबको 3 की पावर 3 के टर्म्स में लिख देते हैं हम। 9 को 3 की पावर 2 3 की पावर 2 के टर्म्स में लिख दिया, और यहाँ पे 3y है। अब ये सब कुछ y के टर्म्स में अब चेंज हो गया। ठीक है, डिवाइड था ना, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब ये हो गया 3 की पावर 3y। अब ये 3y है, 3y में इधर इसको अगर y के साथ ही लिया, इधर मल्टीप्लाई होगा ये, तो मैं इसको सीधा ये कर देती हूँ। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 की पावर y, और यहाँ पे है ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देखो बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं, ठीक है, तो जिनकी पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो 3y प्लस y ये हो गया 4y। 4y इज इक्वल टू 3 की पावर 2। अब देखो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों में 3 आपका बेस है, तो इनकी पावर भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो 4y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2/4, डैट इज 1/2। तो 1/2 आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, ABCD is a cyclic quadrilateral such that A and C measure this and this, A and C अपोजिट एंगल है मतलब। तो आपको C का बताना है। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है आपको, और इसमें A और C का मान आपको दे रखा है, तो C का क्या होगा आपको वो निकालना है, एंगल कितना होगा। तो A और C अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक सम चक्रीय चतुर्भुज के सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C आप इसमें करेंगे, इनका टोटल 180 डिग्री है। तो देखो एंगल A ये है 2x माइनस 15, और आपका C है 3x माइनस 5। इनको सॉल्व करते हैं, ये टोटल इनका है 180। 2x प्लस 3x 5x, माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20। ठीक है, अब x को इधर ही छोड़ देते हैं, 20 उधर चला जाएगा, ये 200 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर, और ये 200/5 ये आपका हो गया 40। x 40 आया है, तो आपको c निकालना है। c की वैल्यू आपकी है ये वाली, तो इसमें आप 40 पुट करोगे, तो ये 3x की जगह 40, ये माइनस 5, तो ये हो गया 120 माइनस 5, डेट इज़ 115 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। 19 एंड 20 ये आपके जो है दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एजर्शन और रीजन वाले। ठीक है, जिसमें आपके ये ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी। अब आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, उसको पढ़ के बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये अभिकथन और तर्क दे रखे होंगे, ए अभिकथन तर्क आर। 19 है, एजर्शन दे रखा है, ये लिखा है 3y की पावर 50 है, ये 3y की पावर 50 इज अ मोनोमियल, मोनोमियल है ऑफ डिग्री 1 एज इट हैज़ 1 वेरिएबल ओनली। ये मोनोमियल तो है, एक ही टर्म है, लेकिन क्या इसकी डिग्री 1 है, डिग्री तो हाईएस्ट पावर होती है ना, जो कि 50 है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। रीजन देखते हैं, मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच हैज़ 1 टर्म ओनली, तो ये तो सही है, तो ए गलत है और आर आपका सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें होता है, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, तो डी। तो आपका 19 का हो जाएगा डी। हिंदी वाली साइड थोड़ा दिख नहीं रहा है, हम इंग्लिश वाली साइड से कर लेते हैं। 28 है, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट दे रखा है 5 6।
तो क्या इस पॉइंट से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होती है? जैसे मान लो एक पॉइंट है 5 6 है ना, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? फर्स्ट में। तो यहाँ से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है, बिल्कुल सही है। रीज़न है अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये भी सही है। बट अब देखो, क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये बता रहा है, यहाँ पे तो बता रहा है इस पॉइंट से 9 में कई सारी पास हो सकती है, और यहाँ पे ये 2 वेरिएबल है, कह रहा है मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस ये दोनों करेक्ट है, लेकिन इन दोनों का आपस में ये जो रीज़न है वो एजर्शन को अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट, रीज़न इज नॉट द करेक्ट। तो आपका बी वाला इसमें आप करेक्ट करोगे कि दोनों तो सही है, लेकिन जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका, अब सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी में है आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। सेक्शन बी और सी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा, और आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फॉर मोर वीडियोज़ अपडेट।